एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफर पर थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा, जाओ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे एक पानी का स्रोत मिला। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी के स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा, अरे इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ ही वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर वह सब बातें बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े से पेड़ के छाये में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता। फिर गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को फिर से पानी लाने के लिए कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी गौतम बुद्ध को पिलाया। गौतम बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई थी, लेकिन उसे थोड़ी समय तक छोड़ देने पर उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वही पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना यह है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। गुस्से में या अशांत मनस्थिति में लिए हुए फैसले सदैव हमारे उल्टे चलते हैं। इसलिए जब भी हम दुविधा में हो या मनस्थिति अपना शांत नहीं हो तो 10 तक गिनना चाहिए। यह करने से आपकी मनस्थिति शांत होगी और आप सही फैसला ले सकोगे। बेलापुर में पीलू चिड़िया अपनी सहेली के साथ फूल बेचने निकली। फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे फूल, ताजे ताजे फूल। तभी वहाँ पर नट्टू काका आया। नट्टू काका, हमसे फूल ले लो। नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, ऐसे कई फूल मेरे घर में पड़े हैं। ये सुनकर पीलू चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। काका, एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं, मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे तुझसे फूल खरीदने ही नहीं हैं, तो मैं क्यों लूं? चल जा यहाँ से, कहीं और बेच अपने फूल। काका, मैं और मेरी सहेली सुबह से निकले हैं, हमारा एक भी फूल नहीं बिका तो हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। काका कहता है, अरे तेरा फूल नहीं बिक रहा है तो मैं क्या करूं? तूने सुबह से कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? तेरी सहेली कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? ये तुम लोगों के बहाने होते हैं जिससे तुम हम लोगों से पैसे निकलवा सको। चलो अब तुम दोनों तुरंत यहाँ से भागो। इस तरह से खरी खोटी सुनकर पीलू और उसकी सहेली दूसरे जंगल में फूल बेचने चली जाती हैं। पीलू अपनी सहेली से कहती है, देखो वो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाके फूल बेचती हूँ। पीलू उड़कर कालू के पास जाती है। कालू भैया ये फूल ले लो, देखो ये कितने सुंदर हैं, इन्हें आप हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी, बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा। कालू कहता है, अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से, जा किसी और को फूल बेचना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। कालू के जाने पर पीलू बहुत उदास हो जाती है और फिर से रोने लगती है। सुबह से एक भी फूल अभी तक नहीं बिका, फूल नहीं बिकेंगे तो मेरी बीमार माँ की दवाई कैसे आएगी? इस तरह से पीलू चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ पीलू चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? माँ, सुबह से शाम हो गई लेकिन फिर भी एक भी फूल नहीं बिका, तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी? इस पर पीलू चिड़िया की माँ उससे कहती है,
बेटी तू चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा। हम गरीबों को वो ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ता। अगले दिन पीलू चिड़िया उसकी माँ के साथ नदी के पार एक बंगले में फूल बेचने जाते हैं। पीलू चिड़िया बंगले के बाज से कहती है, अंकल अंकल मेरे ये फूल खरीद लीजिए ना। आप जब ये फूल खरीदेंगे तो मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी पीलू चिड़िया की माँ बेहोश होके गिर जाती है। बाज उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ? पीलू चिड़िया कहती है, अंकल सुबह से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं, इसलिए मेरे पास माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। वो बाज पीलू चिड़िया पे दया करता है और अपने पास से 1000 रुपए का नोट निकालकर पीलू चिड़िया को देता है। इस पर पीलू कहती है, नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम मेहनत करके खाते हैं। आप मुझसे ये फूल खरीद लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिएगा। बाज पीलू चिड़िया के सारे फूल खरीद लेता है और पीलू चिड़िया की ईमानदारी देखकर पीलू और उसकी माँ को अपने घर में जगह देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की ईमानदारी उसके और उसकी माँ के काम आती है। वृंदावन के जंगल में भोलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। उनकी एक बेटी भी थी। भोलू पेशे से किसान था, लेकिन इस बार जंगल में बारिश नहीं आई, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हुई। इस वजह से दोनों पति पत्नी मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण उनको कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन थका हारा भोलू कबूतर घर वापस लौटता है। उससे पीलू चिड़िया पूछती है, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? भोलू उससे कहता है, नहीं पीलू, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा है ऐसे कितने दिन तक चलेगा। पीलू उससे कहती है, कोई बात नहीं जी, आप आराम करो, मैं आपके लिए शिकंजी बना के लाती हूँ। पीलू चिड़िया शिकंजी बनाकर भोलू को देती है। ये लो जी, नींबू की शिकंजी। अब घर में तो थोड़े से ही नींबू बचे हैं, अगर आपको जल्दी से काम नहीं मिला तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भोलू नींबू की शिकंजी पीने लगता है। सुनो जी, क्यों ना हम शहर के जंगल चले, वही कोई हमें काम दे सकता है। यहाँ तो हमें कुछ काम नहीं मिल रहा है। आपको तो पता है ना, मेरी सुंदरी मौसी नदी के पास वाले शहर के जंगल में रहती है। चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं, शहर के जंगल में हमें काम मिल जाएगा। अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, उसके लिए भी तो कुछ सोचना है। अगले दिन दोनों पति पत्नी उड़कर शहर के जंगल में जाते हैं। पीलू चिड़िया की मौसी उन्हें देखकर कहती है, अरे पीलू, यहाँ कैसे आना हुआ? गांव के जंगल में सब ठीक है ना? पीलू कहती है, क्या बताओ मौसी, गांव के जंगल में ऐसा सूखा पड़ा है कि सारा खेत ही सूख गया है, कोई भी अनाज नहीं उग रहा है। वहाँ पर हम भूखे मर रहे थे, आपका भरोसा है, अब आप ही हमें कुछ काम धंधा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पीलू चिड़िया की मौसी कहती है, अच्छा क्या बिटिया, तू मेरे पास चली आई, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। अच्छा बता, तू मेरे लिए गांव के जंगल से क्या लाई है? पीलू कहती है, मौसी मैं आपके लिए सिर्फ ये कुछ नींबू ला पाई हूँ, अब तो यही बचे थे। ऐसा करती हूँ मौसी, मैं नींबू की शिकंजी बना देती हूँ, गर्मी बहुत है, सभी एक एक गिलास पी लेंगे। पीलू की मौसी, हाँ हाँ बेटी, जल्दी बना, शिकंजी पिए बहुत दिन हो गए। पीलू घर के अंदर शिकंजी बनाने लगती है। तभी उसकी मौसी की पड़ोसन उसके घर आती है। अरे बहन, ये तुम्हारे घर कौन आया है? अरे बहन, ये मेरी भांजी है, गांव के जंगल से शहर के जंगल आई है और अब ये यहीं पे काम ढूंढेगी। तभी पीलू चिड़िया सबको शिकंजी देती है। पड़ोस की आंटी भी शिकंजी पीती है। वो कहती हैं, अरे वाह, ये शिकंजी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ये किस चीज़ से बनी है? पीलू, आंटी जी, ये नींबू और सोडे की शिकंजी है। पड़ोसी आंटी, शहर के जंगल में तो ऐसी शिकंजी कहीं भी नहीं मिलती। उनकी बात सुनकर पीलू चिड़िया की मौसी पीलू से कहती है, पीलू बिटिया, तू शिकंजी का ठेला लगा ले, यहाँ पर ऐसी शिकंजी किसी को बनाने नहीं आती, देखना तू कितनी अमीर हो जाएगी। पीलू चिड़िया और भोलू कबूतर को ये बात पसंद आ जाती है। अगले दिन वो मौसी से कुछ रुपए उधार लेकर अपना ठेला लगाते हैं और शिकंजी बेचने लगते हैं। पीलू चिड़िया, शिकंजी ले लो शिकंजी। भोलू कबूतर, शिकंजी ले लो, शिकंजी ले लो, ताज़ी ताज़ी। ऐसे करके पीलू और उसके पति का शिकंजी का ठेला जोर से चलने लगता है और उनकी आमदनी काफ़ी बढ़ जाती है। जल्दी ही पीलू चिड़िया और उसका पति अपने बच्ची का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करा देते हैं और जल्द ही पीलू चिड़िया और उसका पति एक सुंदर सा घर बनवा लेते हैं।
गांव से शहर आने के बाद उनकी किस्मत चमक उठी थी। अब वो हमेशा हंसी खुशी रहते हैं।